नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री सराफा स्वर्णकार एसोसिएशन के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर बेगुनाह हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्याओं के विरोध में एवं मृतकों को श्रद्धांजलि देने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च नमक की मंडी सराफा बाजार से निकाला गया, जो फुवारा चौक अग्रसेन पर पहुंच गया, जहां पहले से मौजूद दवा मार्केट के आशीष शर्मा, अमित गुप्ता, पवन शर्मा, रवि, रामभाई, प्रदीप, प्रतुल भार्गव एवं नितेश अग्रवाल काफी संख्या में लोग कैंडल मार्च में शामिल होते चले गए। सभी लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों के भारत माता की जय जैसे नारे बुलंद किए जा रहे थे। फुवारा चौक पर सभी वक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धार्मिक आधार पर पेंट उतारकर नाम पूछ कर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत ही कायराना हरकत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनको भी इसी प्रकार से मौत के घाट उतारा जाए। इस हमले से पूरा देश हिल गया है। स्वर्णकार समाज के लोगों का कहना था कि अगर भारत सरकार चाहे तो हमारे स्वर्णकार समाज को इजाजत दे कि हम स्वर्णकार समाज के युवा AK-47 लेकर खुद पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस हमले से हमारे समाज का खून खौल रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को ठोस जवाब देना आज की जरूरत है। इस कैंडल मार्च में शामिल होने वालों में खासतौर से नमक की मंडी बाजार कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा, शिवा सोनी, भारत सोनी, योगेश वर्मा, मंत्री महेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, घनश्याम वर्मा, मधु नागर, सत्यप्रकाश वर्मा, पप्पू वर्मा, मनोज वर्मा, मोनू वर्मा, अभिषेक वर्मा, पिंटू वर्मा, मनीष वर्मा, मुकेश अग्रवाल उर्फ विक्की भाई, राजकुमार वर्मा, लाला, पवन वर्मा आदि मौजूद रहे। आगरा से अजीम भारती की रिपोर्ट। जो हिंदुओं के साथ में पहलगाम में घटना घटी गई है उसके संदर्भ में आज रैली निकाली जा रही है। सर, जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के लिए आप क्या संवेदना प्रकट करते हैं? मैं सरकार से यही कहूँगा कि ऐसे उग्रवादियों को सरेआम गोली मार दी जाए। आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। जब भी लगाम लगेगी, जब तक ये मुसलमानों को सरेआम गोली नहीं मारी जाएगी। सर, वहाँ देखा गया कि धार्मिक आधार पर लोगों को चुन कर जिस तरीके मारा गया, तो बहुत निंदनीय घटना है। उस पर आप क्या कहता है? इस जोड़े के साथ जो निंदनीय घटना घटी गई है, उसके पहले तो हाथ का कलावा देखा गया, फिर टीका देखा गया, फिर उसको नंगा करके वो देखा गया घटना हुआ है कि नहीं हुआ। ये क्या है? मैं मोदी जी से यही कहूँगा, ऐसे उग्रवादियों को सरेआम गोली से मार देना चाहिए और वहाँ की जो फोर्स है सरेआम शूट एंड साइड के ऑर्डर देने चाहिए इनको। आपका स्वर्णकार समाज इसमें क्या भागीदारी कर रहा है? हमारा स्वर्णकार समाज इस समय यहाँ पे पूरे बाजार को सभी लोग इसकी संवेदना में सब फुवारे पे एक रैली निकाल रहे हैं। उसमें कैंडल मार्च करते हुए पूरे बाजार में भ्रमण करेंगे और सभी हमारी संवेदना इनके साथ है। आप भारत सरकार से क्या डिमांड करते हैं? इस पर मेरे पूरे परिवार के आंसू निकले आए। सुबह घर पर हमने जब न्यूज़ देखी इसकी। कहाँ की? हम राजा मंडी रहते हैं, लेकिन हमारे पास अखबार के माध्यम से जब हमें पता चला तो हमारे अंदर ऐसा एक इस तरीके से हमारे अंदर उबाल आ गया कि अगर हम भारत सरकार अगर हमसे कहती है कि पाकिस्तान जाना है, इस पाकिस्तान को ख़त्म करना है, तो हम अपनी जान दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान को हमें 10 आदमी भी मारने पड़ेंगे, अगर हम मर रहे हैं तो हम तुरंत पाकिस्तान की सीमा पे जाके घुस के ऐसे कारनामा जो हमला करा है, इसको एक हिजड़ा करार दूंगा मैं। इसको एक हिजड़े होते हैं, हिजड़े तब भी हमारे भारत के किन्नर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले को एक ऐसा हमला करा है कि उस परिवार पे क्या बीत रही है जिसके 2 बेटे मारे गए। एक ब्याह था जो कि अपनी डेड बॉडी अपने हस्बैंड के पास बैठे ही है कि मेरे को भी मार देते तो बहुत अच्छा होता। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो हम क्या मांग करते हैं कि भारत के अंदर हमारे ऐसे 3-4 योद्धा हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और हमारे प्रतापगढ़ की का जो हमारा राजे भैया जी हैं, वो समझ लो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमारा दिल ऐसा लगता है कि वाकई में ही ऐसे देश के नौजवान होने चाहिए जिनके खून उबालें।
जिस तरीके से कश्मीर में जो घटना घटी है, उनके परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो परिवारों के लिए हमारे पास जो आंसू हैं वो ये समझ लो ऐसे घर में बयां कर रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से जो हमला किया है वो कभी जिंदगी में हम भूल नहीं पाएंगे। और हम ये चेष्टा करते हैं कि हमारा हर हिंदू और हमारा हर हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान से लड़ना चाहता है। हम 10 मिनट में पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। भारत माता की। और हमारे जो ताऊ जी हैं, हमारे जो चाचा जी थे, सेना के अंदर थे, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की दो जंगें लड़ी है, 61 की और 71 की दोनों जंगें लड़ी हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर हम पाकिस्तान ख़त्म कर सकते हैं। इस हमले का अगर हमें छूट दे दी जाए, भारत के हर व्यक्ति को छूट दे दी जाए। जो कश्मीर में जो हमला किया है उग्रवादियों ने, इसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, आपके संग कौन कौन है? बाजारों से कितने लोग हैं? सब व्यापार मंडल का पूरा व्यापार मंडल है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है वो इस प्रकार दंडित किया जाए कि भविष्य में कभी भी सर उठा करके ऐसा काम दोबारा। जो श्रद्धालु जो घूमने गए हैं उनके परिजनों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? शायद हमारी जो शायद के साथ और सरकार से प्रार्थना है कि उनको आज्ञा और जो नेवी के जो अफसर खत्म हुआ उनको। मेरा ये कहना है कि आपका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से विरोध हो सकता है, आपका किसी व्यक्ति विशेष से विरोध हो सकता है, किसी धर्म को, किसी जाति को, खासकर हिंदू को चुन चुन के मानना, ये बड़ा ही कायरानापूर्ण जो हरकत करी आतंकवादियों ने, उसके लिए हमारा व्यापारी, हमारा समाज, पूरा देश का नागरिक एकजुट हो चुका है। और मोदी जी से मांग करता है कि जैसे उन्होंने पहले बालाकोट में पुलवामा का बदला लिया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी का बदला लिया, ऐसे कोई ना कोई एक बदला जरूर होना चाहिए, जब भी हम लोगों को शांति मिलेगी। इस कांड में देखा गया लेफ्टिनेंट जनरल भी शहीद हुए हैं। ऐसे परिवारों के लिए आपकी क्या संवेदना है? परिवार आप इसकी बात से कैसे आप लगा सकते हैं कि एक माँ, एक बीवी अपने पति की लाश के ऊपर, उसकी डेड बॉडी के ऊपर बिल्कुल बैठी हुई है, एक दादा के ऊपर उसका बच्चा बैठा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं। एक औरत कह रही है कि मुझे भी गोली मार दो, उसके बावजूद वहाँ से आवाज़ आ रही कि जाके मोदी से कहो। इससे ज़्यादा कायरतापूर्ण हरकत आज तक हमने अपने इतिहास में, मैं 45 सालों को मैंने नहीं देखी है, और ना मुझे लगता है कि अब ऐसी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, कोई और देख पाए। तो बस सबसे बड़ी बात यह है कि बदला जरूर होना चाहिए। आतंकवाद के लिए घुस के मारना पड़े। आज जो कैंडल बाहर निकला था, क्या कारण है, क्या शहादत दी गई है? कल जो 22 तारीख को एक बहुत ही जो ऐसी घटना हुई है जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। हमारे हंसते खेलते जो नौजवान साथी और जो हमारे देश के नागरिक थे, जाति और धर्म पूछकर उनका, जाति पूछकर नहीं धर्म पूछकर उनका जो है उनको गोली मारी गई, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। हम सभी लोग इसकी बहुत ही निंदा करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग यह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनकी भाषा में इस प्रकार से जवाब देना चाहिए कि पुनरावृत्ति इस प्रकार की घटनाओं की अब कभी ना हो। वेरी गुड। पहलगाम में जो निंदनीय घटना घटी है आतंकवादियों के द्वारा, ये अधिकृत पाक के जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, और जो धर्म के नाम पर जो उन्होंने हिंसा करी है, निर्मम हत्या करी है, और क्षमा ना करने वाला ऐसा कृत्य किया इन्होंने कि जो है सर्वसाय कर दिया इन्होंने पूरे समुदाय को, मानव समुदाय। आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं ऐसे उग्रवादियों के खिलाफ? ऐसे उग्रवादियों के, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनको क्षमा न करते हुए इनको शूट एंड साइट के जो ऑर्डर देने चाहिए। ऐसे घटना ना घटे, पुनः भविष्य में ऐसा कृत्य ना कर पाए कोई, ऐसा ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।